हम लोग भगवान श्री कृष्ण के अमृतमय संदेश पर चिंतन मनन कर रहे थे। भगवान ने ये कहा, सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रतः नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्य युक्ता उपासते। वे लोग जो भजन में, भाव में, भक्ति में नित्य निरंतर जिनका मन डूबा हुआ है और जिनके यत्न में, प्रयत्न में, प्रयास में कभी कमी नहीं होती, दृढ़व्रतः जो संकल्प के धनी है, आंधी हो, तूफान हो, गर्मी हो, सर्दी हो, अमीरी हो, गरीबी हो, जिनका संकल्प हमेशा मजबूत है, भगवान के चरणों में जरूर हाजिरी लगाते हैं। नमस्यन्तश्च माम भक्त्या, और भक्ति से जो प्रणाम करने के लिए सदैव सिर झुकाते हैं, नित्य युक्ता उपासते। मेरी नित्य भक्ति करने वाले भक्तों की पहचान बस यही है, ऐसे लोग हैं जो मेरे अपने हैं। तो सोचकर देखिए कि क्या हमारी भक्ति में निरंतरता है, या हम थोड़े थोड़े समय के बाद हमारा मन हिलता डुलता रहता है, श्रद्धा हिलती डुलती रहती है। अपने विश्वास को कभी कमजोर मत करना, ना खुद पर विश्वास कम करना, ना अपने मालिक पर, अपने भगवान पर विश्वास कम करना। हर आदमी को स्वाभिमान पूरा होना चाहिए कि मैं भी कुछ हूं, अभिमान नहीं। अभिमान वो है कि जब आदमी कहता है मैं ही मैं सब कुछ हूं, बाकी कोई कुछ भी नहीं। स्वाभिमानी कहता है मैं भी हूं, दूसरे भी हैं, मुझे अपना भी मान पसंद है, लेकिन दूसरों का भी सम्मान मुझे अच्छा लगता है, मुझे दूसरों की भी इज्जत करता हूं। जो खुद की भी कद्र करे और दूसरों की भी कद्र करे, वो है स्वाभिमानी। जो गर्दन हर जगह झुके, उस गर्दन की कोई कीमत नहीं, लेकिन जो अपने गुरु के आगे, बड़ों के आगे और अपने रब के आगे झुके, वो गर्दन कीमती है। हर जगह गिड़गिड़ाते हुए नहीं घूमना, और ना अपने आंसू दुनिया को दिखाना, क्योंकि आपके आंसुओं की कद्र करने वाला दुनिया में कोई नहीं। एक ही दर है जिस पर सबके आंसुओं का हिसाब होता है, वो ऊपर वाले का दर है, वहां जाके आंसू प्रकट करना। और वो भी कभी कभी करो, हर समय रोते रहने की आदत मत बना लेना। खुश होकर जाइए और खुशियां लेकर आइए। जब बहुत गले तक आंसू भरे हुए हों और मन बहुत दुखी हो, तब जरूर आप उसको कह सकते हैं। और ये याद रखिए, रुलाने वाले जो लोग हैं ना, वो पराये कम होते हैं, अपने ज्यादा होते हैं। ज्यादा करीब के रिश्ते ज्यादा जलने जलाने का काम करते हैं, और कमाल की बात तो यह है कि जीते जी भी जलाते हैं और मरने के बाद तो आग लगाते ही हैं, तब भी जलाते हैं। और दर्द भी उन्हीं की मार से होता है। मंसूर बहुत प्यारे सूफी संत हुए, तो उनको कुछ कट्टर लोगों ने उनकी शिकायत बादशाह से की, और बादशाह ने कहा कि इसको पत्थर मार कर मरने की सजा दो, और मारने वाले इसके गांव के ही लोग होने चाहिए। तो सारा गांव इकट्ठा हो गया पत्थर मारने के लिए, और सिपाहियों से कहा गया हर घर से आदमी निकलने चाहिए, जो नहीं आए उसका रजिस्टर में नाम लिखो। तो सब लोग आए, पत्थर मारना शुरू किया। तो चोट लगती थी, खून बहता था, लेकिन इसने उफ तक नहीं की। सब लोगों की भीड़ में इसका अपना दोस्त भी आ गया पत्थर मारने के लिए।
लेकिन उसने पत्थर नहीं मारा, उसने एक कागज में फूल लपेटा और फूल लपेटकर इस तरह फेंका जैसे पत्थर फेंक रहा हो। जैसे वो कागज जाकर इसे लगा तो ये रोने लगा, आंख में आंसू आ गए। तो दोस्त ने कहा, दूसरों के पत्थर पर भी नहीं रोए, मेरे फूल पे रो पड़े। तो इसने कहा, बात चोट की नहीं है जो बाहर लगती है, दर्द इस बात का हुआ है मारने वालों में आज तो भी आके खड़ा हो गया है। वो तो पराये थे जो मार रहे थे, लेकिन तू तो मुझे जानता था ना, मारा तो तूने भी है, भले कागज मारा हो लेकिन मारा जरूर है, इसलिए दिल रोया है कि तू भी चोट पहुंचाने आ गया। इसलिए कहते हैं ना कि कभी कभी अपनों की मार की चोट ज्यादा लगती है और रोना भी ज्यादा आता है। सुनार और लोहार दोनों की दुकानें बार बार पास पास में हैं, तो सुबह सुबह का समय और लोहार ने भी अपना काम शुरू किया, हथौड़ा लिया लोहे का, लोहे को पीटना शुरू किया। सुनार ने जो है लकड़ी की हथौड़ी पकड़ी और सोने को पीटना शुरू किया। तो एक कण टूटकर लोहे का सुनार की दुकान पर आकर गिरा। जैसे गिरा तो सोने ने लोहे से पूछा, दोस्त पिट तो हम भी रहे हैं, पिट तुम भी रहे हो, पर इतने जोर से शोर क्यों मचाते हो? लोहे ने कहा कि हाँ ठीक है, चोट तुम्हें भी लग रही है, चोट हमें भी लग रही है, पर सोने तुम्हें तो गैर पीट रहा है और मुझे तो मेरा अपना मार रहा है, इसलिए चोट ज्यादा लगती है और आवाज भी ज्यादा होती है। तो लोहा लोहे को मारता है ना, जब अपना अपने को दर्द देता है तो बहुत रोना आता है। और हम अपनों के लिए जीते जीते जिंदगी भर गुनाह करते रहते हैं और अपनी आत्मा को कलुषित कर लेते हैं। एक ही कीमती जीवन मिला, वो भी हम ऐसा मलिन करके जाते हैं। मोह के कारण जो मुक्ति होनी चाहिए वो हो नहीं पाती। इसलिए ध्यान रखिए कि फर्ज निभाना तो सबको है, लेकिन फर्ज निभाने के चक्कर में आप कि ज्यादा से ज्यादा दौलत छोड़ जाऊं अपनों के लिए, तो ज्यादा पापों की गठरी भारी हो जाएगी और वहां कोई कुली नहीं मिलता जो आपकी गठरी को उठा के ले जाएगा, खुद ही ढोनी पड़ेगी। और खुद ढोना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो कर्म कर लिए वो रुलाएंगे जरूर। वो गठरी आंसुओं की होती है, वो दर्द की गठरी होती है। इसलिए कहा जाता है कि हर दिन आदमी को अनजाने में गुनाह होते हैं तो जानबूझ के पवित्र कर्म करने चाहिए और अच्छाई को कभी कल पर नहीं टालना चाहिए। ये बात ध्यान रखिए, क्योंकि बुराई तो कभी भी कल पर नहीं टिकती। वो तो कहती है आज ही नकद सौदा करो, किसी ने गाली दी तो अभी 4 गाली सुना कर आओ, और किसी ने अच्छा किया है तो धन्यवाद आदमी उसी समय नहीं करता, सोचता कल जब इधर से निकलेंगे ना तब उसको थैंक्स करते हुए जाएंगे, और वो कल कई महीनों बाद आता है। सेवा करेंगे, दान पुण्य करेंगे, दे देंगे पैसा, ऐसे कहां भागे जा रहे हैं। लेकिन किसी का लेकर भाग जाए आदमी या किसी को चोट पहुंचा दे, बुराई मन में आ जाए, गुस्सा किसी के प्रति आ जाए, मन में ईर्ष्या आ जाए, तो आदमी ये नहीं सोचता कि आज के बजाय कल इसको बुरा भला कह देंगे। बुराई को आप आज पर रखते हैं और भलाई को कल पर टाल देते हैं। होना ये चाहिए भलाई को आज पर रखिए और बुराई को कल पर टालिए, तो आपकी जिंदगी अच्छी बनेगी। क्योंकि बुराई जिद्दी है और भलाई शर्मीली, तो इसलिए हम लोग भलाई को तो आगे सरका देते हैं। भलाई जिद्दी नहीं है, बुराई इतनी जिद्दी है, वो कहती है अभी इसी समय 4 सुना के आनी है, अभी बदला लेना है, अभी चोट पहुंचानी है। मन में खोट आ जाए तो आदमी ये नहीं सोचता कल करूंगा, उसी समय दिमाग खराब होता है।
तो जब आपके अंदर पवित्रता आती है तो ये ध्यान रखिए, आप भलाई को आज पर रखते हैं। इसलिए कहते हैं धर्म नकद सौदा है, वो उधार का काम नहीं है। उसमें धर्म को आज के लिए रखिए, भक्ति को आज के लिए रखिए, अच्छाई को आज के लिए रखिए। तो अनजाने में होंगी भूले, जान बूझ के हर कुछ अच्छा हर रोज करें। अपना खाता पुण्यों से इतना भरो कि जब आपकी जिंदगी में दर्द आए तो पुण्य सामने आके खड़ा हो जाए, आपका रक्षा कवच बनकर आपको बचाने के लिए आपके सामने आ जाए। आपने कहां कहां पैसे खर्च किए वो कीमती नहीं है, लेकिन जब आप धर्म के क्षेत्र में कुछ खर्च करते हैं ना, तो दादू दयाल ने लिखा, दादू दिया है भला दिया करो दो हाथ, दोनों हाथों से दिया करो। और दिया का मतलब दान और दिया का मतलब दिया, दीपक। दादू दिया है भला दिया करो दो हाथ, दिया घर में चांदना। जिसके घर में दिया है उसके घर में रोशनी है, और जिसने अपनी जिंदगी में दिया है उसके घर में भी रोशनी है। दिया घर में चांदना, दिया चाले साथ। और आपने दिया है तो वो आपके साथ साथ चलेगा। मरने के बाद दुनिया में कोई भी आपके साथ नहीं जाता, आपका पुण्य ही आपकी रक्षा करने के लिए दोस्त बन के साथ जाता है, जो वहां भी आपकी रक्षा करता है। इसलिए हर दिन ये कोशिश करिए कुछ न कुछ पुण्य हमारे द्वारा जरूर हो जाए। और जैसे हमारे ग्रंथों में लिखा है कि विकसित होना ही जीवन का उद्देश्य है। हमारे अंदर हर दिन कुछ न कुछ विकास होना चाहिए, उन्नति होनी चाहिए। पहले से ज्यादा समझदार, ज्यादा सुलझे हुए, ज्यादा शांत, ज्यादा प्रेम वाले, और ज्यादा मधुर, और ज्यादा प्रिय पात्र प्रभु के हम बने। हर दिन आपके अंदर कुछ न कुछ विकास होना चाहिए, कुछ न कुछ डेवलपमेंट होनी चाहिए, और वो भी अच्छी। जैसे जैसे उम्र आगे बढ़े तो ये ध्यान रखिए, भगवान ने व्यवस्था दी है। आपने देखा है ना कि ऊंचे पहाड़ हरे भरे पेड़ों से ढके हुए दिखाई देते हैं, लेकिन उनसे भी ऊंचे पहाड़ वो होते हैं जिनमें सफेदी दिखाई देती है, बर्फ दिखाई देता है, और उनके कारण ठंडक आती है मौसम में। तो एक उम्र आती है आदमी की जब इंसान के सिर के ऊपर सफेदी आती है। जब तक कालापन है समझ लेना पहाड़ छोटा है, ज्यादा ऊंचा नहीं। जैसे सफेदी आ जाए तो समझ लेना चाहिए ऊंचाई और बढ़ गई, हमारी समझदारी और बढ़ गई, शांति और बढ़ जानी चाहिए, क्योंकि सफेदी आई है दर्शाने के लिए कि शांति जिंदगी की संपत्ति बन जाए, सुलझने वाली स्थिति आ जाए। अब ज्यादा दुनिया में मत उलझो, लेकिन होता ही हम और ज्यादा उलझने की स्थिति में आ रहे होते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, ज्यादा निराशा, ज्यादा अशांति, ज्यादा दुखी, नींद कम हो जाएगी, प्रसन्नता चली जाएगी, हंसना भूल जाएंगे, और हमारे अंदर जैसी खुशी चाहिए वो बुझ जाती है। इसलिए ज्यादातर लोगों को देखा है कि उम्र के इस पड़ाव पर पहुंचने के बाद ज्यादा परेशान नजर आते हैं, क्योंकि वो उलझ के जी रहे हैं। जिंदगी को उलझाइए नहीं, सुलझाने की कोशिश कीजिए। 20-25 साल पहले हरियाणा में ही एक धर्म सम्मेलन हुआ, तो उस समय मैं कार्यक्रम में आया, तो उम्र थोड़ी कम थी, तो मुझे कहा गया कि उद्घाटन भाषण आप दीजिए। मैं खड़ा होने लगा तो एक बाबा जी पहले खड़े हो गए, बोले भैया तुम बैठो मैं कुछ कहूंगा। तो फक्कड़ बाबा थे, हरियाणा की लैंग्वेज बोलते थे, और बात बड़ी गहरी थी उनकी, मोटी भाषा। और बोला क्या, खाओ पियो छको मत,
बोलो चालो बको मत, और देखो भालो तको मत। बात तो बड़ी गहरी है। देखना भालना ठीक है, तकना ठीक नहीं है, खाना पीना ठीक है, छकना ठीक नहीं है, और बोलना चालना ठीक है, बकना ठीक नहीं है। और आगे जाके उन्होंने कहा, बच्चे के पांव चंचल, जवान का रोम रोम चंचल, और बूढ़े की जबान चंचल। कि अगर बच्चे के चंचल पांव को दिशा दे दो और जवान के रोम रोम की चंचलता में होश दे दो, और बुढ़ापे को परमात्मा का नाम दे दो, तो जीवन सफल हो जाएगा। इतना ही कहा और वो बैठ गए। मेरे पास आके बोले, भैया मैंने ठीक कहा ना? मैंने कहा जो आपने कहा वो कोई नहीं कह सकता, क्योंकि आपकी बात मोटी भाषा थी लेकिन दिल को छूने वाली थी। ये जो पुराने लोग हैं ना, इनका अनुभव बड़ा अद्भुत होता है। हमारी आयु जैसे जैसे आगे बढ़े, हमें सुलझने की कोशिश करनी चाहिए। वेदों में एक शब्द है जिसमें कहा गया है कि जब तुम्हारे कान भौरे की आवाज न सुन पाए, मतलब ऊंचा सुनना शुरू कर दो, जब तुम्हारे कान भौरे की आवाज न सुन पाए और तुम्हारी आंख मच्छर न देख पाए, तब अपने कान दुनिया की तरफ मत लगाना दुनिया की बातें सुनने के लिए, और तब अपनी आंखें जो है दुनिया की तरफ देखने में मत लगाना। अगर देखना है तो मंदिर का दरवाजा देखना, और सुनना है तो परमात्मा की आवाज सुनना, बाकी दुनिया की तरफ से ध्यान हटाओ। क्योंकि ये समय है आपको अपने आप को धन्य करने का, अपने आप को परमात्मा से जोड़ने का। लेकिन देखने में आया, सुनना कम हो गया, तो भी मशीन लगाकर बहू बेटे क्या बात कर रहे हैं कान लगाए बैठे हैं, दूसरे क्या क्या कर रहे हैं, चश्मा क्या दूरबीन लगा लगा के देख रहे हैं। अब दुनिया से ध्यान हटाओ, दुनिया के मालिक के साथ अपना संबंध जोड़ो, क्योंकि और किसी को याद करने से हमारा भला नहीं होगा, केवल परमात्मा को याद करने से ही कल्याण होने वाला है। इसलिए जीभ पर उसका नाम बसाओ। महाराष्ट्र में संत हुए हैं तुकाराम, उनकी एक प्रार्थना है, वो प्रार्थना बड़ी अद्भुत प्रार्थना है। उन्होंने अपनी वाणी से प्रार्थना की, कहा मेरी जीभ मेरा साथ निभाना, जब आखिरी सांस आ रही हो उस समय परमात्मा का नाम बोलने में कांपना मत, एक बार जोर से उच्चारण कर देना जिससे मेरा कल्याण हो जाए। क्योंकि उस समय तुम्हें दुनिया याद आएगी, दुनिया का मालिक अगर याद आएगा तो ही तुम्हारा कल्याण होगा, नहीं तो नहीं कल्याण होने वाला। तो लगातार अपनी आदत बनाओ उस प्रभु को याद करने में। तो कृष्ण भगवान जो कहते हैं ना, सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तस्य, जो नित्य निरंतर मेरा कीर्तन मेरा स्मरण करते हैं और जिनका यत्न लगातार जारी है, जो अभ्यास में लगातार बैठते हैं, तो ये आदत बना लीजिए, चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते नाम जपने की आदत बनाओ। श्वास श्वास में परमात्मा का नाम आपके मुख से उच्चारण हो। और भले ही दिन अच्छे चले या बुरे चले, आप कभी दुखी होके नाम लें या खुश होकर के नाम लें, नाम जरूर लेना। तुलसी अपने राम को रीझ भजो या खीज, भूमि पड़े उपजेंगे उल्टे सीधे बीज। आपने कैसे भी बीज बोए हैं उगेंगे जरूर, आपने नाम जपा है कल्याण जरूर करेगा। कैसे भी बोलो जरूर।